अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बन रही हैं। यहाँ पर जो हम बना रहे हैं स्टफ़ ऑमलेट बन रहा है, जो हमारे पास मौन सलवा, और आपको पता है मौन सलवा की जब जो भी आती हैं, जो भी चीज़ें आती, चाहे वो उनके नगेट्स हों, चाहे वॉर नगेट्स हों, या फिर उसके बाद चिकन फ्राई। अभी तो और इतनी सारी वैरायटी आ गई है। अभी तो आपको मिलेंगे यहाँ पर क्रिस्पी प्रॉन्स हैं, इसके साथ फ़िश आ रही है और चपली कबाब भी मज़ेदार इनकी वैरायटी है। पराठे हैं, पराठों से भी एक रेसिपी भी आने वाली है। मुझे काफ़ी लोगों का फीडबैक भी आ रहा था, लोग कह रहे थे रिदा जो आपने अभी इनकी नई रेसिपी सिखाई ना, ये बड़ा अच्छा कर दिया, इसलिए वरना तो हम खाली फ्राई करते थे या फिर उसको क्या नाम लेते हैं ओवन में बेक करते थे, हम खा लेते थे। तो अब इन्हीं की नई नई रेसिपीज़ जो आ रही हैं वो उनके लिए कह रहे हैं बड़ा अच्छा है। और एक ने मुझसे कहा था कढ़ाई कबाब की बता दें जल्दी से रेसिपी, तो मैंने कहा चले मौन सलवा के कबाब लाएँ और मसाला तैयार करें, कढ़ाई कबाब आपके तैयार हो गए। तो कितने अच्छा कर दिया मौन सलवा ने हम सब की ज़िंदगी को। खैर उनकी रेसिपीज़ तो हम बनाते ही रहते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अब मैं आपको आज का मेन्यू बताती हूँ। बड़े मज़ेदार सा स्टफ़ ऑमलेट बन रहा है, इसके साथ पाइनएप्पल पुडिंग बन रही है और साथ में लेमन पेपर चिकन भी बन रहा है। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मेरी कोशिश होगी कि तीनों जो रेसिपीज़ है ना बड़ी जल्दी झटपट बनने वाली। हमेशा मैं भी इस चीज़ से बड़ा घबराती थी जब बहुत लंबी लेंथी रेसिपीज़ होती या बहुत लंबा काम होता था। तो मैंने कहा अगर मैं कभी टीवी पे आई तो मैं बड़ी शॉर्ट वाली छोटी छोटी रेसिपी सिखाऊंगी ताकि फटाफट वो लोग बना लें और टाइम भी ज़ाया ना हो और चीज़ें भी कम खर्च हों और घर के अंदर से मिल जाए। तो आपने देखा कि मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि जितनी भी रेसिपीज़ हैं जो मैं बना रही होती हूँ तो सारी चीज़ें, सारे अज्जा जो है घर से मिल जाते हैं। तो बंदे कोई महंगा भी नहीं पड़ता, दूसरा खाना तो पकता ही है घर में 3 टाइम। तो कहते हैं क्यों ना इस रेसिपीज़ को हम ट्राई कर लें। तो बस आज की रेसिपीज़ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी से लेमन पेपर चिकन के आपने अज्जा लिखने हैं और इसके बाद हम सवाल भी करेंगे। आज भी हमारे पास एनेक्स की बहुत ज़बरदस्त सी स्टीम आयरन भी है। तो इसके लिए हमें आधा किलो चिकन चाहिए, नींबू का रस चाहिए 2 खाने के चम्मच। इसके बाद आप कुटी काली मिर्च ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, छोटी हरी मिर्ची 6 अदद ले लीजिएगा, टमाटर 4 अदद ले लीजिएगा, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, क्रीम आधा कप ले लीजिएगा, मक्खन 80 ग्राम ले लीजिएगा और इसके साथ ऑयल ले लीजिएगा तकरीबन 4 खाने के चम्मच। तो ये है अज्जा जो बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा लेमन पेपर चिकन। ठीक है, इसके साथ आज है हमारे पास एनेक्स। तो कोशिश होती है कि जब भी एनेक्स हमारे पास हो तो हम आपके के साथ कोई ऐसा सवाल किया जाए जिसका आप जवाब दें या मैं बताऊँ तो वो किसी ना किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। देखिए प्याज जो है, फ्राई अनियन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बाज़ार से ले लेते हैं, पैकेट ख़रीद लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब उसको आप खाने में डालो तो आप देखो आपके खाने का बुरा हाल हो जाता है और बल्कि ख़राब है। इसलिए कि खाने में डालने के बाद बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाता है, उसके ऊपर वो लोग कोटिंग कर रहे हैं, कुछ उसके ऊपर मैदे की कोटिंग करते हैं, कोई ब्रेड क्रम्स की तरह कोटिंग कर लेते हैं कि ताकि उसका वेट भी ज़्यादा हो जाए और आपको क्रिस्पी लगे। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने बताना आप घर में क्या करते हैं जिससे आपका जो अनियन है, फ्राई अनियन, वो क्रिस्पी भी रहे और उसका कलर भी ख़राब ना हो और वो काफ़ी दिनों तक वो सेफ भी रह सके। तो बस आज आपने 888 पर मैसेजेस करने, इसी सवाल का जवाब देना है और विन कीजिएगा एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सी स्टीम आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जो फर्स्ट रेसिपी बना रहे हैं लेमन पेपर चिकन बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा ब्लैक पेपर के साथ बना रहे हैं हम इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मैरिनेट। अच्छा एक चीज़ कीजिएगा, चिकन जो आप ले रहे हैं ना तो वो लीजिएगा छोटी बोटी। ठीक है, छोटी बोटी मतलब कि कढ़ाई बोटी जो होती है वो आपने ले लेना है। इसके ऊपर हम नींबू का रस और काली मिर्च लगाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर नमक भी डाल देंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास देख लीजिएगा आपको नज़र आ रहे हैं मौन सलवा के नगट्स नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के, जो आज मैं ऑमलेट में आपको सिखाऊंगी। इसलिए कि जब सुबह बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को कोई ऐसा उनको ब्रेकफास्ट दें या उनको ऐसा लंच दें जो बच्चों के पेट भरे रहें, साफ़ सुथरा हो, घर का हो। तो आज जो हम बताएँगे आपको ये ऑमलेट, इसमें ये होगा स्टफ़ करेंगे आप नगट्स का और बाकी वो होगा सारा अंडा वगैरह होगा। तो आप उसको बच्चों को दे भी सकते हैं, स्कूल के लिए भी दे सकते हैं और घर में भी आप इसको मतलब वैसे नाश्ते में भी दे सकते हैं, बल्कि ख़ुद भी आप खा सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च। ये काली मिर्च को मैंने मोटा मोटा कूट लिया, ये देख लीजिएगा। ये 1 खाने का चम्मच हम इसमें काली मिर्च लगा देंगे। ठीक है, पूरा 1 टेबल स्पून। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, बाद भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा नींबू का रस, लेमन जूस। 2 अदद नींबू का आपने रस निकाल लेना, ये लेमन जूस। अच्छा इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ।
बड़ी सिंपल, बड़ी मज़ेदार रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगी। चिकन एक ऐसा होता है ना कि वो जो झटपट फटाफट बन जाता है, तो हर किसी की कोशिश होती है कि हम जल्दी से कुछ जो सालन बनाएं, तो वो ये है कि मज़ेदार भी हो और झटपट बन भी जाए। तो इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है कि ताकि आप इसको बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि छोटी वाली बोटी वाली मुर्गी लें। चले जी, हमने इसको रख दिया। वैसे तो मेरे इसमें लिखा है कि कम से कम आपने इसको रखना है आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है जी। अब आधा घंटा 1 घंटा तो हम रख नहीं सकते, हम ऐसा करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं। इतनी देर में हम जाते हैं ब्रेक पे। ड्यूरिंग ब्रेक आप ऐसा कीजिएगा कि 881 पर मैसेजेस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ढेरों मैसेजेस करें और विन करें। हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से स्टीम आयरन। और सवाल बहुत आसान सा, आपने बताना है कि प्याज को किस तरह से, जब हम ब्राउन प्याज करते हैं, रेड प्याज करते हैं, किस तरह से उसको क्रिस्पी रखा जाए ताकि वो क्रिस्पी रहे। तो बस आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो काफ़ी हद तक को मैरिनेट हो चुका है। इसके अंदर मैंने काली मिर्च कुटी हुई डाली थी, नमक डाला था और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें डालकर इसको मैंने रख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लेंगे मक्खन और थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। मक्खन और ऑयल के साथ इसको करेंगे हम थोड़ा फ्राई, फिर इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल, इसलिए कि इसके अंदर बटर भी जा रहा है। ये साफ़ कर लो टिश्यू। मक्खन जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बटर भी हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको करते हैं गरम। बाकी चीज़ें मैं कटिंग करके मैंने रखी हुई हैं। स्पून ये ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से चलाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर है जो मेरे पास चिकन, इसको किया है मैरिनेट, ये हम इसमें डाल देते हैं। साथ साथ में ये मेल्ट होता रहेगा और साथ में हमारा चिकन जो है वो भी गर्म होता रहेगा, ठीक है। नींबू का रस और साथ में काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं, इसलिए कि बाद में अगर आपको लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। बटर के साथ बनेगा, बहुत मज़ेदार ये चिकन बनता है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए सबसे अच्छी बात होती है आपके घर में बना हुआ, आपको खुद पता है। अब हर जगह आप कुछ ना कुछ सुनने में आपको आ रहा है, कहीं ये डाल दिया, वो डाल दिया। बहुत सारे मैंने रेस्टोरेंट देखा है तो अभी तक वो अजीनामोटो का इस्तेमाल करते हैं, अभी तक वो लोग अजीनामोटो का इस्तेमाल करते हैं। हम टेस्ट को देखते हैं, हम कहते हैं जायका बड़ा मज़ेदार है, लेकिन वो पता है कितना ख़तरनाक होता है। तो बेहतर अपने घर में बनाए। और कितना टाइम लगता है खाना पकाने में, तो मैं कहती हूँ कोई टाइम नहीं लगता। सफाइयों में बहुत टाइम लगता है, रोटी पकाने में टाइम लगता है, चले रोटी आप बाज़ार से मंगा लें। बाकी ये कि खाना आप कोशिश करें कि सालन तो घर में बनाए, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो दाल हो, एक तो झटपट बन जाती है और मज़ेदार भी बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये मैंने चिकन को यहाँ पर रखा मक्खन के साथ फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा ये फ्राई होगा, ठीक है जी। चलिए जी, पहले यास्मीन से बात कर लेते हैं। वो क्या मज़े की खुशबू आ रही है यहाँ पर। इसको मैं कवर करती हूँ और यास्मीन से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है आपके? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। और आपका शो बहुत अच्छा है। मुझे आपसे एक फरमाइश भी करनी है। जी बोलिए, क्या फरमाइश करेंगे? मूली के पराठे बनाना सिखा दें। मूली के पराठे? जी चलें जी, मेन्यू में शामिल कर दें मूली के पराठे, बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। और ठीक है, आप जवाब देंगी? जी जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगी? आलू को फ्राई करते हैं, तो हम अगर उसको फ्राई करके टॉवल के ऊपर बिछा के थोड़े से पंखे के नीचे रख देना तो काफी बनते हैं। चलें ठीक है, आप SMS कर सकते हैं, SMS भी कर दो, सही है जी ठीक, जी ठीक। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि फ्राई करें, फ्राई करने के बाद उसको फैला दें पंखे के नीचे तो वो क्रिस्पी होते हैं। अभी देखिए और लोग भी हैं जो मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, कॉल्स के थ्रू भी वो लोग जवाब दे रहे थे। अब पता है, देखते हैं कौन क्या सही जवाब देता है, कौन विन करेगा एनेक्स की तरफ से खूबसूरत सी छोटी सी प्यारी सी स्टीम आयरन। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये फ्राई हुआ बटर के साथ। अब सारी चीज़ें डाल के इसको ढक देंगे ताकि ये आराम से पकता रहे। ये खुशबू इतने मज़े की आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर जाएंगी ये 8 अदद छोटी वाली लंबी वाली हरी मिर्चें, ये हम डालेंगे। इसको अब मैं कम कर देती हूँ चूल्हे को, ठीक है। 8 अदद छोटी वाली मिर्चें
इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा कुटा हुआ, ये हम डाल देते हैं, मोटा मोटा कूट लीजिएगा, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। इसके बाद इसमें जाएगा साबुत धनिया। साबुत धनिया के साथ नमक मैंने डाल दिया, नमक अभी नहीं डालूँगी। मेरे हिसाब से जो आधा किलो तो आधी चाय का चम्मच नमक काफ़ी होता है। ये 4 अदर टमाटर, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 पाव के जितने हमने टमाटर इसमें डाल दिए। 1 पाव 250 ग्राम के इतने टमाटर, तो ये आप इसमें डालिएगा। इसको अब आपने इस तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा ये जब गल जाएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हमने इसमें क्रीम डालनी है। क्रीम के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास है हरा धनिया। बस अब इसको कवर करके रखना है ताकि इसी बटर के साथ, इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन जो है बहुत अच्छे से गल जाए। अब इसका कुछ भी नहीं करना, तो बाकी चीज़ों को हम यहाँ से हटा देते हैं, जिसलिए कि हमने जो यूज़ कर ली है। और ये क्रीम मैंने अभी इस्तेमाल करनी है, क्रीम को छोड़ देती हूँ। नमक भी मैं भी थोड़ा सा मुझे डालना पड़े इसमें। तो अब ऐसा करते हैं, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो इसका तो काम हो गया पूरा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं, बड़ी क्विक वाली मज़ेदार सी पाइनएप्पल पुडिंग, जो आप इसके अज्जा नोट कीजिए। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें पूरा 1 टिन चाहिए पाइनएप्पल का। इसके साथ बिस्किट रोल वाले चाहिए 2 अदद चाहिए, क्रीम चाहिए 2 पैकेट, कंडेंस मिल्क 1 कप चाहिए, बटर 50 ग्राम चाहिए, चीनी पिसी हुई आधा कप चाहिए, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच, आधा कप दूध चाहिए और 1 पैकेट जेली का चाहिए, ठीक है। सिंपल मज़ेदार। हम किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम पहले सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर रख देती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, एक बॉल के अंदर हम डाल देते हैं सारी अज्जा, ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, फिर ताकि बीटर चलाएंगे तो सारी चीज़ें मिक्स होंगे। फिर उसके बाद आपकी जो भी सर्विंग डिश है उसके अंदर आपने इसके बिस्किट्स के लेयर देने हैं, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको आप आराम से फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डालनी है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा, मेरी ग्रीन टी अभी तक चल रही है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी उस वक्त तक, जब तक मेरा अभी मेरा पता है कितना 55 हो गया, अब मुझे 50 करना है, 50 किलो करना है वज़न। तो मैंने जब तक ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और मेरा 60 था, ठीक है, 60 था। तो आप लोगों को भी कह रही हूँ कि आप लोग भी स्टार्ट करें। बड़ी ज़बरदस्त ये टी है, बहुत फ़ायदेमंद देती है, आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं होता। आराम से पिए, एक्टिव रहें। हमेशा जब भी आप पिएंगे तो आपको बड़ा मज़ा भी आएगा और एक्टिव रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम अज्जा शामिल कर लेते हैं, जो जो चीज़ें हमने सबको मिक्स करना है। चीनी इसमें डालती हूँ। अच्छा, आप देख लीजिएगा, हम कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ना हो। इसके बाद इसके अंदर कंडेंस मिल्क चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास 50 ग्राम कितना मक्खन, ये भी हम इसी में डालेंगे। मक्खन के साथ इसमें जाएंगे 2 पैकेट क्रीम के, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये 2 पैकेट क्रीम के ये इसमें चले जाते हैं। ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये बल्कि यहाँ रखती हूँ इसलिए कि यहाँ भी मुझे यूज़ करना है। चंद कतरे वनीला एसेंस के, ठीक है, ताकि इसका जो एक फ्लेवर बड़ा मज़ेदार आ जाता है। वनीला एसेंस का तो आपको पता है ना भी डालें तो कुछ नहीं, लेकिन ज़रा एक अच्छा सा आ जाता है। बस सिंपल इसको बीटर चलाएंगे, बीटर से इसको सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास है जो बिस्किट्स है, उसका भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। आप कोई भी ले लें, एक में बता देती हूँ, आप इसमें ट्राई कर लीजिएगा। ये देखें, बिस्किट्स इसमें आपने डालने हैं। टोंग ले लेते हैं। अगर आपको बहुत क्रंची चाहिए तो फिर आप ऐसा कीजिएगा, उसको आपने बिस्किट को इसके अंदर सोक ना कीजिएगा। अगर आपको वैसे ही खाना है तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप इसको वैसे ही भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक में ये काम कर लूँ और उसको बीटर को चला दूँ। आपने लेना है, यहाँ पर मिल्क लेना है, उसके अंदर एक बिस्किट डालना है, उसको आपने इस तरह से करना है और इसको आपने इसके अंदर डाल देना है। सेकंड भी यही कीजिएगा, बिस्किट को हल्का सा इसके अंदर, ठीक है। चलें जी, ये हमने ब्रेक में करना है। यहाँ पर मैं बीटर चला देती हूँ, सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। जब तक मैं अच्छी तरह से इनको मिक्स करती हूँ तो हम लेते हैं एक ब्रेक। यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बन हो रहा है, ठीक है, चिकन हमारा तैयार हो रहा है। तो जब तक मैं इसको बीटर को चलाती हूँ तो ऐसा करते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। वापस आ गए हैं। यहाँ पर चिकन जो है वो भी हमारा देख लीजिएगा काफ़ी हद तक तैयार है। हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है, स्टीम इसकी जो आ रही है, बटर की, हरी मिर्चों की, टमाटर की, ब्लैक पेपर की, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। बस थोड़ा सा ये ड्राई होता है, इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा। ये मैंने उसको जो बिस्किट्स थे उसको थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास जो मिल्क था उसके अंदर थोड़ा सा इसको डिप किया और उसको सोक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास है जो मैंने पूरा मिक्स करके रखा हुआ है, पूरा इसका क्रीम है। ठीक है, कंडेंस मिल्क है। इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था बटर और कंडेंस मिल्क और चीनी, ये हम इसमें डालेंगे। ये आपने इसके ऊपर डालना है, सॉरी ये डालते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हो जाएगा। कुछ थोड़े से बिस्किट्स में क्रश करके भी इसके ऊपर डाल दूंगी यहाँ पे। ठीक है, ये बराबर इक्वल क्वांटिटी में। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास जेली भी पड़ी हुई है। ठीक है, जेली इसमें डालेंगे और बाकी यहाँ पर पाइनएप्पल है, बिस्किट के थोड़े से चंक्स इसमें जाएंगे। ये आपने डाल देने हैं, पाइनएप्पल इसके अंदर जाएगा। ये पाइनएप्पल के जो पीसीज हैं ये आप डाल दीजिए। इसका जूस ना डालिएगा, खाली पाइनएप्पल डालिएगा। ठीक है, जब आप इसको खूब ठंडा करेंगे आपको बड़े मज़े का लगेगा। फ्रीज़र में रख दीजिएगा आधा एक घंटा, ठंडा करके फिर आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। पाइनएप्पल के साथ अब इसके अंदर जेली के पीसीज है, वो मैं ले आती हूँ फ्रिज में रखी हुई जेली, वो हम इसमें डाल देंगे छोटे छोटे से इसके क्यूब्स करके। अच्छा, थोड़ा सा ये इस वक्त आपको लग रहा होगा कि लिक्विड में है, तो जब आप इसको रखेंगे उसमें फ्रिज में के, तो ये थोड़ा सा फ्रिज की वजह से ये बिस्किट जो है वो उसको थोड़ा सा लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा। जेली ले आते हैं। चलें जी, ये भी जम गए। इसको आपने इस तरह से करना है, क्यूब नहीं कटिंग कीजिएगा, इस तरह से आपने करना है। ठीक है, क्यूब ना कीजिएगा, इसको आपने इस तरह से ये आप इसके ऊपर डाल दें। चाहे तो ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, नट्स वगैरह डाल देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आजकल वैसे भी आपको पता है थोड़ा सीज़न है उसका, वॉलनट का, अखरोट का, वो आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चले जी, ये हो गया हमारा सही है। चलें जी, अदीबा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अदीबा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। हबीबा नाम है, अदीबा नाम है? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम हबीबा हबीबा काशान। अच्छा, मेरी भतीजी का नाम भी उम्मे हबीबा है। अच्छा। काफ़ी अरसे से मैं आपको ट्राई कर रही थी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देख रही होती हूँ। बहुत शुक्रिया। इस टाइम फ्री होकर बैठ जाती हूँ। चलें, अच्छा मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? कोई फरमाइश है? अच्छा, फरमाइश मेरी ये कि आप सिंधी बिरयानी बनाना सिखाएं। आलू वाली बिरयानी? जी अच्छा, चलें ठीक है, सिखा देंगे। और कुछ? और सवाल का जवाब दूंगी मैं। बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? अच्छा, फ्राई का जो आपकी अनियन कह रही थी आपके क्रिस्पी किस तरह से? हाँ। तो उसके लिए आप जब फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो फ़ौरन से जब आप चूल्हा जलाते हैं तो फ़ौरन यानी कि जो ठंडा तेल होता है उसी में प्याज डाल देते हैं। ठीक है, तो भी आपकी क्रिस्पी हो जाती है। ठीक और है। अगर आप नमक थोड़ा सा डाल दें तब भी क्रिस्पी हो जाती है। ठीक है। और वैसे ज़्यादातर जो हम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर अपने घर में हम पंखे के नीचे रख देते हैं। प्याज को फ्राई किया, पंखे के नीचे रख दिया। जी, ओके, तो ओके। उससे भी क्रिस्पी हो जाती है। चले, ज़बरदस्त। चलेंगे, तो आपने अच्छा बता दिया। चलें जी, देखते हैं अब जो लोग ट्राई करेंगे वो बताएंगे कि किस तरह से आपकी टिप्स अच्छी थी या नहीं थी। ठीक है, और अगर आप मैसेजेस करना चाहें तो थोड़े से मैसेजेस भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
चले जी, यहाँ पर चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी सी होगी इसकी भुनाई और इसके बाद जाएगा हरा धनिया। ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। फिर हमारी लास्ट रेसिपी है जो बहुत मज़ेदार से हम बना रहे हैं। यहाँ पे नगेट्स बन रहे हैं जिसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उसको चॉप करेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे उसको ऑमलेट के अंदर। बड़े मज़ेदार से ऑमलेट बनते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा जो चिकन है रेडी हो चुका। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। जो ब्लैक पेपर चिकन बन रहा था, ये देखें क्या इसकी रंगत है। अभी मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम डालूंगी, लेकिन जब मैं डिश में निकालूंगी तो उसके ऊपर भी क्रीम डाल दूंगी। बहुत मज़ेदार ये बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई इतने मसाले नहीं, सिर्फ काली मिर्च है, हरी मिर्च है और टमाटर डाले हैं। प्याज हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। तो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। बस इसको मैं मिक्स करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा। इसको अभी डिश में निकालेंगे तो ऊपर से इसमें क्रीम डाल देंगे और बटर की इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। साथ में हमारा पाइनएप्पल पुडिंग भी रेडी हो चुका है। और अब हम लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बहुत ही मज़ेदार सी बन रही है। यहाँ पर हम बता रहे हैं स्टफ़ ऑमलेट। स्टफ़ ऑमलेट जो बना रहे हैं हमारे पास मोनसलवा, उससे बना रही है। इसके लिए हमें आधा पैकेट चाहिए चिकन नगेट्स का जो मोनसलवा का ले रही है। इसके बाद अंडे 6 अदद चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज चाहिए, टमाटर 1 अदद चाहिए, 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच। इसके बाद मुझे चाहिए चेडर चीज़ चाहिए 1 कप के जितनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नगेट्स को तो फ्राई करके निकाल लेंगे और इसके बाद ये मैं रख देती हूँ ताकि जितनी देर में हमारे नगेट्स फ्राई होंगे इतनी देर में हम ऑमलेट की तैयारी कर लेंगे। चलें जी, सिंपल सी रेसिपी है। नगेट्स ज़रा फ्रीज़ हुए हुए हैं तो इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ठंडे ऑयल में डाल देती हूँ। और मोनसलवा के नगेट्स हों, फ्राई फिश हो, जम्बो ब्राउन हो, क्रिस्पी प्रॉन भी इनके आ चुके हैं। इसके अलावा इनके मज़ेदार से अब आप देख सकेंगे जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं ना, पेशावरी कबाब, चपली कबाब, वो भी आ चुके हैं मार्केट में। तो इजीली आपको आसानी से मिल जाएंगे। घर में लाएं, उसको फ्राई करें, एंजॉय करें, बेक करें, जो आपका दिल करता है वो करें और एंजॉय करें। अच्छा जी, इसके अंदर जाएंगे नगेट्स। ये मैं थोड़ा सा ये फ्रीज़ हुए हैं, तो जब बर्फ़ बने होते हैं तो आप थोड़ा सा ठंडे ऑयल में इसको डाल दीजिएगा। चलें जी, चलें जी, इसमें नगेट्स जा रहे हैं। नगेट्स हमारे फ्राई होंगे तो इसको मैं क्या करूँगी, बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, जो हमने ऑमलेट के अंदर स्टफ़ करना है। तो यहाँ पर ये तो मेरा रेडी हो गया। इसको मैं साइड पे करती हूँ। जब तक आपको ऑमलेट की चीज़ें भी बता देती हूँ, ऑमलेट हमने किस तरह से बनाना है, क्या करना है, ताकि इसको भी आप बनाएं। चलें जी, ये होगी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो है हमारी तकरीबन सारी ही तैयार है। बस नगेट्स फ्राई करेंगे, इसको चॉप करेंगे। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर है मेरे पास 6 अदद अंडे। अंडों को आपने, अच्छा आजकल तो खैर सर्दी का मौसम है, अंडे सही है, वरना थोड़ा सा होता है कि भी अंडा ख़राब ना निकले, ये आपने देख लेना है। इस मौसम में तो खैर ऐसा कोई शिकायत नहीं होती, कंप्लेन नहीं होती। 6 अदद अंडे, काली मिर्च, नमक, प्याज डाल के सिंपल ही इसको करना है। अंदर चीज़ डालेंगे, नगेट्स डालेंगे और उसको हम स्टफ़ कर लेंगे। बाकी कुछ भी नहीं करना हमने। ये देखिए, चलें जी, 6 अदद अंडों को हमने तोड़ लिया। इसमें जाएगी काली मिर्च, ये देखिए काली मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। इसके बाद लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक, इसको फेंटते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून के इतना पानी डालूंगी, या दूध डाल दीजिएगा, दोनों डाल दे ताकि आपका ऑमलेट जो है वो बड़ा अच्छा सा फ्लफ़ी सा बनता है। अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है मैंने आपके सामने कटिंग करके रखा हुआ है, चॉप करके रखा है, बाकी प्याज है, हरी मिर्च और टमाटर, थोड़ा सा आप हरी धनिया भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेंगे एक पैन और उसके अंदर बनेगा ऑमलेट। बटर ले लें, ऑयल ले लें, दोनों में भी आप फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रखा हुआ है हमारे, ताकि नगेट्स आप देख सकें, नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। इतनी देर में हम यहाँ पर ऑमलेट की तैयारी करते हैं। बस अंदर स्टफ़ करेंगे चीज़ के साथ और उसके साथ नगेट्स के साथ, और जब तक ये अच्छी तरह से इसके अंदर मतलब फ्राई हो रहे हैं, बस चॉप करके वो डाल देंगे।
तो बाकी चीज़ों का मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, हो चुका। यहाँ पर ये रहा, ये देखिए, ये मेरे पास है चीज़ है और नगेट्स फ्राई, ये डालेंगे जब तक यहाँ पर ये जो है ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। इसके अंदर चला जाएगा ये पूरा मिक्सचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने स्लो फ्लेम पे इसको करना है। जब ये थोड़ा आपको लगे एक साइड से हो गया तैयार, फिर इतनी देर में ये नगेट्स को हम फ्राई करके निकालते हैं। इनको चॉप करेंगे, चीज़ अंदर डाल के बस इसको एक तरह से टर्न कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको मतलब वैसे ऊपर से भी आप डाल के सर्व कर सकते हैं। थोड़ा इसको स्लो करेंगे, स्लो बिल्कुल, ताकि ये आराम से पकता रहे, ठीक है। चलें जी, ये रेसिपीज़ देखी थी आज की हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं। नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, बाकी आपने देखा मीठा कढ़ाई भी, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन के अंदर। ये भी रेडी हो चुकी है, बल्कि उसमें निकाल ही लेती हूँ ताकि आप भी इसको देख सकें। बड़े मज़े की खुशबू के साथ, कलर भी इसका बड़ा अच्छा सा आया है। ये भी निकालते हैं यहाँ पर। ऊपर क्रीम इस पर चली जाएगी। थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों के लिए स्टीम आयरन है जो आपको दे रहा है एनएक्स, हमेशा की तरह ज़बरदस्त चीज़ें आपको देता है। तो बस आपने आज के सवाल का जवाब देना है कि आपने हमें बताना है कि किस तरह से आप प्याज को क्रिस्पी फ्राई कर सकते हैं, क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कि जो आपका अनियन जो है वो क्रिस्पी रहे, ठीक है। जल्दी से मैसेजेस करें और विन करें एनएक्स की तरफ से आयरन, ठीक है। चलें जी, ये भी रेडी हो चुका, इसको भी यहाँ रखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑमलेट हो रहा है स्लो फ्लेम पे फ्राई, और नगेट्स को निकालते हैं, इसको बारीक बारीक चॉप करते हैं, चीज़ के साथ इसके अंदर स्टफ़ करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कितने मज़ेदार सा हमारा ऑमलेट जो है तैयार होता है। अच्छा, जब ऑमलेट बनाएं हमेशा जब आपको टर्न करना ना पूरा जिस तरह से आपने, तो आप उसको स्लो फ्लेम पे रखिएगा, वरना क्या होता है कि आप हाई फ्लेम पे करते हैं नीचे से जल जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर से कच्चा है, तो उसको अभी जब तक इस साइड से इतनी देर से हो भी रहा है, इतनी देर में मैं यहाँ पर इनकी ये स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ चीज़, और इससे स्टफ़ करेंगे। और उसके बाद अच्छा, आप चाहें तो आप वैसे भी पूरा साबुत भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, इसको करेंगे बारीक चॉप। यहाँ पर हमारा ऑमलेट है वो भी रेडी हो रहा जा रहा है, स्लो 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 इसको कर रहे हैं ताकि चारों तरफ से इसका अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपने नगेट्स को करना है बारीक बारीक चॉप, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से आपने चंक्स कर लेने हैं। और बाकी दोनों रेसिपीज़ तो आपके सामने तैयार है। मज़ेदार सा चिकन भी तैयार है, जो ब्लैक पेपर चिकन बना था, पाइनएप्पल पुडिंग थी वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये देखें, ये इसका थोड़ा सा कलर आया, अभी थोड़ा सा और हो रहा है। यहाँ पर जाएगा हमारे पास जो नगेट्स हैं, ये डालेंगे यहाँ पर, एक साइड से इसको टर्न करना है, पलट देंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नगेट्स, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी चीज़, अगर चाहें तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी काली मिर्च नमक डाल सकते हैं चीज़ के ऊपर, बहुत मज़ेदार बनेगा। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देती हूँ मैं कोरिएंडर, ठीक है, हरा धनिया डालती हूँ, और बस इसको टर्न करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एक साइड से टर्न करेंगे तो अंदर ये स्टफ़ हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर करते हैं, ये देखें, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। चले जी, ये हमारा ये अब इसको मैंने किस तरह से करना है आपको बता देती हूँ, ताकि जब ब्रेक से वापस आएँ तो आपके सामने ये पूरा रेडी हो। इसको इस तरह से उठाएंगे, अभी तो खैर थोड़ा कच्चा है, इसको बस इस तरफ टर्न करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसको ऐसे टर्न कर लेंगे तो अंदर सारा स्टफ़ हो जाएगा और मज़ेदार सा ऑमलेट जो है तैयार हो जाएगा। तो फिर थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ जब तक ये अच्छी तरह से तैयार हो। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
लेमन पेपर चिकन। अज्जा चिकन आधा किलो, लीमू का रस 2 लीमू का, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 8 अदद, टमाटर 4 अदद, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, साबुत धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया गट्ठी, क्रीम आधा कप, मक्खन 80 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पर कुटी काली मिर्च और लीमू का रस लगाकर 1 घंटा रख दें। अब तेल और मक्खन गर्म करके चिकन कुछ देर पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो छोटी हरी मिर्च, टमाटर, अदरक लहसुन, कुटा जीरा, साबुत धनिया और नमक डालकर 10 मिनट दम पर रखें। आखिर में हरा धनिया और क्रीम डालकर चूल्हा बंद कर दें। पाइनएप्पल पुडिंग। अज्जा पाइनएप्पल 1 टिन, बिस्किट्स 2 रोल पैकेट, क्रीम 2 पैकेट, कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, पिसी चीनी आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध आधा कप, जेली 1 पैकेट। तरकीब: मक्खन और पिसी चीनी को मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें क्रीम शामिल करें। उसके बाद वनीला एसेंस और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स करें। जब गाढ़ा हो जाए उसमें आधा टिन पाइनएप्पल डाल दें। फिर बिस्किट्स को दूध में भिगोकर ट्रे में रखें और उन पर पाइनएप्पल और क्रीम का मिक्सचर डालकर आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। अब पुडिंग पर बाकी आधा टिन पाइनएप्पल डालें। जेली को पकाकर ठंडा करें और पुडिंग पर डाल दें। मज़ेदार पाइनएप्पल पुडिंग तैयार है। स्टफ्ड ऑमलेट। अज्जा नगेट्स चिकन आधा पैकेट, अंडे 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप। तरकीब: पहले नगेट्स को चॉप करके फ्राई कर लें। अब इन्हें 1 खाने के चमचे मक्खन में पिसी लाल मिर्च, नमक, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च के साथ फ्राई करें। फिर अंडों में काली मिर्च और नमक डालकर फेंट लें। आखिर में फिटे अंडों को फ्राई नगेट्स और चीज़ के साथ स्टफ़ करके सर्व करें। स्टफ्ड ऑमलेट। अज्जा नगेट्स चिकन आधा पैकेट, अंडे 6 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा ब्लैक पेपर चिकन तैयार है, इसके साथ स्टफ़ ऑमलेट तैयार है और साथ में मीठा जो हमने बनाया था वो पाइनएप्पल पुडिंग थी वो भी तैयार है। सिंपल और मज़ेदार, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा मज़ा आएगा जब आपकी टेबल पे इतना अच्छा मेन्यू तैयार होगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि जो मैंने अभी स्टफ़ ऑमलेट बनाया, मैंने मोनसलवा के लिए थे, जो नगेट्स लिए थे, ठीक है, वो नगेट्स भी ले लीजिएगा, ये भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनके फ्राइज़ है, चिकन फ्राइज़ भी बड़े मज़ेदार है। अगर आप चाहें तो उसको भी फ्राई करके, उसको भी बारीक बारीक चॉप करके वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सी कबाब है, सी कबाब भी डाल सकते हैं। टिक्का बोटी वो भी डाल सकते हैं। वो खैर आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि बच्चों को नगेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। बस इसी तरह से ऑमलेट बनाएं, उसके अंदर स्टफ़ करें, उसके बाद आप उसको बच्चे को नाश्ते में दें। जब आप टेबल पर रखेंगे, आपके घर वाले जो बाकी लोग हैं ना, वो लोग भी बड़ा पसंद करेंगे, उनको भी बड़े मज़े का लगेगा। चिकन ट्राई कीजिएगा। चिकन बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इतने ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं है, मसाले भी इतने ज़्यादा नहीं है और मज़ेदार भी। हमने बटर के अंदर बटर लिया और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाला, चिकन के अंदर काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और लेमन जूस डाल के उसको मैरिनेट किया था। चिकन को डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दिया था अदरक लहसुन, साथ में ज़ीरा कुटा हुआ, साबुत धनिया कुटा हुआ, साथ में आपने थोड़ा सा नमक ले लीजिएगा, हरी मिर्चें ले लीजिएगा, टमाटर ले लीजिएगा और उसको कवर कर दीजिएगा। 10 से 15 मिनट ढका रहने दीजिएगा। जब देखिए गल गया, उसको भूनिएगा, थोड़ा सा क्रीम ऊपर डालिएगा, हरा धनिया डालिएगा, मज़ेदार सा ये चिकन जो है तैयार हो जाएगा। पाइनएप्पल पुडिंग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल सी है, मज़ेदार सी है। अच्छा जी, अब मेरे बाद आ रही है आबदा, ठीक है। आबदा का मैं रोज़ ही आपको बता रही थी, बड़े मज़ेदार खाने बनाती है। आज तो बड़े मज़ेदार खाने बनेंगे, आज बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, इसलिए कि आज बच्चों के लिए बड़ी मज़ेदार सी लिवर मैक्रोनी बना रही है, मसाला बना रही है, बड़े मज़ेदार सा। और इसके साथ स्टीम बॉयल राइस बॉल भी बना रही है, स्टीम राइस बॉल भी बना रही है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। ज़बरदस्त किस्म की उसकी रेसिपीज़ होती हैं, चटपटी मज़ेदार किस्म की, ठीक है। तो मैं तो अभी आपसे इजाज़त चाह रही हूँ, इंतज़ार करें जब आबदा अपना शो करेगी और थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह जो फेसबुक वाले मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने थोड़ी सी चिट चैट करनी है, उनसे बातें करनी है, ठीक है। और आज की जो विनर हैं हबीबा हैं, जिन्होंने विन की है एनएक्स की ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत सी स्टीम आयरन। तो हबीबा आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी, कल की रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार है, फ़िश बन रही है, दाल चावल बन रहे हैं, तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और अब मेरे ख्याल में इजाज़त का टाइम आ गया। मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।